Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ विक्ट्री चर्च में। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर। हालेलुया। 7 महीना परमेश्वर ने संभाल के रखा और यह 8वें महीने में परमेश्वर आप सबको और मुझे सबको लेके आया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु के वचनों को हम देखेंगे आज सुबह। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और 1 से 7। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और 1 से 7। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के 4 स्वभाव के बारे में, चारित्र के बारे में हम लोग अभ्यास करेंगे। उत्पत्ति 21 1 से 7 पढ़िए कोई। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि की उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी निमित्त समय पर जब परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा में उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई भी अब्राम से कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। Praise the Lord. हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के 4 स्वभाव के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला कलम में पहला ही लाइन में हम लोग देखेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने अपना वचन को पालन किया। The Lord kept His word. So पहली बात हम लोग सीखेंगे और वो है God of words। परमेश्वर शब्दों का परमेश्वर है। ओके, जो वचन वो देता है वो वचन का पालन करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर ने अपने शब्द को, वचन को उसने रखा, ओके, पालन किया। सो परमेश्वर क्यों शब्दों का, वचन का परमेश्वर है? गिनती उसका 23 और उसका 19। पहली बात कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले और अपने मन को बदल दे, लेकिन परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य झूठ बोल के, वायदा करके भूल जाता है, वचन देकर भूल जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर वचन का पक्का परमेश्वर है। गिनती 23 का 19 पढ़िए। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी ने कि अपनी इच्छा बदले। और वो आदमी नहीं, मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा को बदल दे। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? जो वचन देता है वो पूरा कर दे। हजकियेल उसका 12 और 25। हजकियेल 12 और उसका 25। जल्दी से पढ़े जिसको मिला हो। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि जो मैं बोलूंगा उसको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो पहली बात, परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। पहली बात के परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो वचन को पूरा ना करे। हालेलुया। सो वो वचन का पक्का परमेश्वर, जो वचन परमेश्वर बोलता है, जो शब्द परमेश्वर बोलता है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात,
जो भी वचन वो देता है परमेश्वर, वो सही में चौकस होता है। पदे से 111 और उसका 7 और उसका 8। पदे से 111, 7 और 8। सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। उसके शब्द चौकस और विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिखाई से किए हुए। सो यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है क्या है? श्योर है, ओके, और विश्वास योग्य वचन है। जो भी परमेश्वर बोलता है उसमें सच्चाई है और उसमें अश्योरिटी रहती है, ओके। कई बार लोग सरकार गारंटी देती है, वचन देती है, लेकिन उसमें गारंटी रहती नहीं है, ओके। लेकिन जब परमेश्वर वचन देता है उसमें 100% गारंटी रहती है कि परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। और इसीलिए दूसरी बात कि परमेश्वर का वचन श्योर है, चौकस है, और वचन वो ट्रस्टवर्दी है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तीसरी बात वचन के अंदर लूक 21 का 33, लूक 21 का 33, उसका वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन क्या होगा? हमेशा रहेगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन हमेशा अटल रहेगा। हालेलुया। सो हम बाइबल को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये बाइबल जो है उसका वचन अटल है। हालेलुया। उसका वचन जो है कभी भी टलने वाला नहीं है। कई लोगों ने वचन को नाश करने के लिए उसको जला दिया, ओके, उसकी प्रतियों को जला दिया, लेकिन आज भी हम परमेश्वर ने अपनी भाषा में हमें ये वचन दिया है। हालेलुया। ये वचन जो है हमेशा रहने वाला वचन है, अटल वचन है। चौथी बात इस वचन के अंदर नीति वचन 29 और उसका 18 और यशाया 8 और 20। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। ओके, उसका वचन जो है डिवाइन गाइडेंस देने वाला वचन है, ओके, और जो उसको पालन करते हैं परमेश्वर उसको आनंद से भर देता है। यशाया 8 और 20। लूक 8:20 या यशाया 8:20। व्यवस्था और चेतावनी की भी चर्चा क्या करो, यदि वो लोग उन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए रोना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है, टीचिंग जो है, और परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? विश्वास योग्य है। विश्वास के आधार पर परमेश्वर का वचन है। सो हमें हर दिन परमेश्वर के वचन से चलना चाहिए और जो भी परमेश्वर का वचन में लिखा है उसके आधार पर हमारे पैरों को रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद व्यवस्था विवरण 4 और उसका 2, 12 और उसका 32। व्यवस्था विवरण 4 और उसका 2, 12 का 32। पूर्ण नियम 4:2 और 12:32। जो आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। परमेश्वर का जो वचन, आगे भी पढ़िए 12:32। परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र है और इसमें हम लोग कुछ भी उसमें ऐड करने का नहीं है और उसमें से कुछ निकालने का नहीं। परमेश्वर का वचन पवित्र है, ओके, और परमेश्वर खुद अपने वचन की रखवाली करता है। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु हमें पहली बात सिखाना चाहता है
कि हमारा परमेश्वर वचन का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। जो भी वो कहता है वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम 100 साल का हुआ और जो सारा थी 90 साल की, तब परमेश्वर ने उनको वचन को पूरा किया। हालेलुया। वहां पर 25 साल ये लोगों ने राह देखा, पति पत्नी अब्राहम और सारा ने 25 साल तक राह देखा कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। ओके, और इसीलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। प्रभु का वचन टलने वाला नहीं है, परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, जो वो कहता है वो पूरा करता है। और इसीलिए पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। दूसरी बात उत्पत्ति 21 और 1 में ही लिखा है कि परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि परमेश्वर सारा के द्वारा एक बेटा देगा और वो उसका वारिस ठहरेगा। ओके, सो जो प्रॉमिस है वो एक घोषणा है। ओके, परमेश्वर ने घोषणा किया था कि परमेश्वर उनको खुद का बेटा देंगे। हालेलुया। जब वो 75 का साल का था तब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कैसे पूरी किया? परमेश्वर जो भी प्रतिज्ञा करता है, कई बार क्या होता है, तुरंत नहीं होता। ओके, प्रतिज्ञा में हाँ क्या रहता है, जो और तो रहता है। क्या रहता है? जो और तो रहता है। यहां पर यदि बादल काले हैं तो वर्षा होगी। ओके, सो जो प्रतिज्ञा है उसमें जो और तो का कंडीशन शर्त रहता है। ओके, जब जो का शर्त पूरा होता है तब उसका तो वाला रिजल्ट, परिणाम हमें मिलता है। तो यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को जब वो 75 साल का था तब प्रतिज्ञा किया, लेकिन 25 साल उस प्रतिज्ञा को पूरा होने में लगा। हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? आपको प्रश्न होता है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, बाइबल में कहती है पहला राजा 8 और 56, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के गुण कौन से गुण उसके प्रतिज्ञा में रहे हैं। पहला राजा 8 और 56। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो यहाँ पर परमेश्वर ने जो जो प्रतिज्ञा मूसा को दिया था वो सारी प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा किया। एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया। सो पहली बात, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? अनफेलिंग है, कभी भी न पूरी हो, सब कुछ पूरी होने वाली प्रतिज्ञा है। हालेलुया। एक भी टलने वाली प्रतिज्ञा परमेश्वर ने नहीं दिया। सो पहली बात, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है क्या है? कभी भी न टलने वाली प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। बोले यहां पर मूसा को परमेश्वर ने जो जो कहा था और समयों को भी जो जो परमेश्वर ने समयों के द्वारा बोला गया था वो सारी बातें, सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरा किया। दूसरी बात, रोमन 4 और उसका 21। रोमन 4 और 21। और इनसे जाना कि इस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करने से मैं भी समर्थ है। जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है उसके लिए, उस पूरी करने के लिए वो समर्थ है। हालेलुया। यानी कि आपको ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए जो आप पूरा नहीं कर पाओ, लेकिन परमेश्वर क्या है? वो सामर्थ्य। हालेलुया। बच्चा 100 साल की उम्र में देना वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। आप और मैं नहीं कर सकते, साइंस भी नहीं कर सकता। ओके, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है? देवीय शक्ति, देवीय सामर्थ्य उस प्रतिज्ञा के अंदर वो रखता है। हालेलुया। उसको
पूरा करने में परमेश्वर सामर्थी। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में जो जो प्रतिज्ञा परमेश्वर जब करता है वो प्रतिज्ञा परमेश्वर पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ है। हालेलुया। मनुष्य में वो सामर्थ नहीं है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 1 और उसका 20। सारी प्रतिज्ञा बाइबल हमें बताती है, सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए पूरी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए दूसरा कोरिन्थियों 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हाँ और आमीन होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की सारी जो प्रतिज्ञा प्रभु जो करता है वो क्या करता है? परमेश्वर सारी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज सुबह दूसरी बात कि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, प्रतिज्ञा को पूरी करने वाला परमेश्वर है। दूसरा पत्रस 1 और 4। दूसरा पत्रस 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। बहुमूल्य और बड़ी, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट के छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञा, सारे बड़े बड़े वायदे क्यों किए? कि हम लोग जो दुष्ट, जो पाप है, जो बुराई है, जो करप्ट नेचर है, स्वभाव है, उस सब को छोड़कर परमेश्वर के देवीय स्वभाव को हमारे जीवन में हम प्राप्त करें, इसीलिए परमेश्वर ने ये सारी प्रतिज्ञा हमें दी। हालेलुया। सिर्फ ऐसे ही नहीं दी थी, लेकिन परमेश्वर ने ये सारी प्रतिज्ञा किसके लिए दी? कि हम लोग यीशु के समान हो जाए, यीशु के स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। इसीलिए ये बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा और मूल्यवान प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। मान लीजिए जैसे बाइबल में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाता है वो परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाएंगे। यानी कि यदि हम परमेश्वर की अगुवाई से चलेंगे तब हम उसका बेटा बेटी कहलाएंगे। हालेलुया। यानी कि बहुत सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा चरित्र बदल जाए, इसीलिए ये सारी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, जो हाँ और आमीन के साथ पूरी भी होती है। और इसीलिए सारी प्रतिज्ञा जब प्रभु देता है तो आपको क्या करना है? उस प्रतिज्ञा का शर्त को पालन करना है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे तब मेरे मित्र हो। क्या बोला यीशु ने? यदि तुम मेरे आज्ञा को पालन करोगे तब तुम मेरे मित्र हो। यानी कि यदि यीशु के मित्र होना चाहते हैं तो यीशु की आज्ञाओं का पालन हमें करना होगा। हालेलुया। यीशु के समान बनना होगा, यीशु के प्रतिमा के समान बनना होगा, तो उसकी आज्ञा को हमें मानना होगा, शर्त पूरी करनी होगी, प्रतिज्ञाएं हमें पूरी करनी होगी। उसके बाद पहला यूहन्ना 2 और उसका 25। पहला यूहन्ना 2:25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। जो प्रतिज्ञा हमें दिया है वो क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर ने अनंत जीवन का प्रॉमिस हमें किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी प्रॉमिस अनंत जीवन की प्रॉमिस है। हालेलुया। यहाँ पर हमें 70 या 80 साल का जीवन है, परमेश्वर ने कृपा किया तो 120 साल, लेकिन ये समुद्र में एक बूंद के समान ये हमारा ये पृथ्वी पर का जीवन है। हालेलुया। 1000 साल का जीवन यदि हमें यीशु के साथ जीना है, उसके राज्य में यदि हमें जाना है, प्रवेश करना है, तो हमें अनंत जीवन की जो प्रतिज्ञा है उसके ऊपर हमें विश्वास करना होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17 और 3 में लिखा है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और खरा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करना वही अनंत जीवन है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है, उस प्रतिज्ञाओं में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी प्रतिज्ञाओं को आप पालन करेंगे उतना उसका स्वभाव में आप बढ़ते जाएंगे। जितनी प्रतिज्ञा आप पालन करेंगे उतनी आशीष से परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। और इसीलिए जो का शर्त को पूरा करना है तब तो का आशीष आपको मिलेगा। तीसरी बात, उत्पत्ति 21:2 और 3 में लिखा है कि सारा गर्भवती हुई और उसको एक बेटा हुआ अब्राहम के द्वारा, उसकी उम्र में बड़ी उम्र में। और वहां पर लिखा, दिस हैपेंड एट जस्ट द टाइम गॉड हैज सेड इट वुड बी। समय जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था उसी समय में परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। हालेलुया। सो तीसरी बात, गॉड इज गॉड ऑफ टाइमिंग। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, इब्राहिम की दूसरी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, लेकिन उसके खुद की प्रार्थना कि प्रभु मुझे इसहाक कब होगा, मेरा खुद का बेटा कब होगा, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। उत्पत्ति 19 और 29 में लिखा है, जब अब्राहम ने प्रार्थना किया लूत के लिए, परमेश्वर ने लूत को बचा लिया। हालेलुया। लूत के विषय में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। दूसरा, उत्पत्ति 20 में हम पढ़ते हैं, 17 और 18 कलम में पढ़ते हैं, जब अबीमेलेक की पत्नी वे लोग बांझ हो गई, ओके, उनको बच्चा जड़ना बंद हो गया, तब अब्राहम ने एक भविष्यवक्ता के रूप में उनके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अबीमेलेक की पत्नी के गर्भस्थान को खोल दिया और वो बच्चे उनको पैदा होने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना सुन रहा है, लेकिन अपने खुद के विषय में, सारा के विषय में परमेश्वर वहां पर बिल्कुल शांत है। ओके, परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हालेलुया। उत्पत्ति 17 को जब हम पढ़ते हैं 2 से 6, परमेश्वर उसको कहता है कि मेरी सारी प्रतिज्ञा विश्वास के साथ पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम उसके विश्वास की यात्रा में मजबूत हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के विश्वास में वो मजबूत हो जाए और इसीलिए वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का समय के अनुसार वो पूरा होने वाला था। ओके, और इसीलिए जब वो पहली वेदी बनाता है उत्पत्ति 12 और 7 में, परमेश्वर वहां पर प्रतिज्ञा करता है, I will give this land to your descendants। प्रभु कहता है कि ये जमीन, पूरा कनान देश और पूरी जमीन तेरे वारस को मैं दे दूंगा। हालेलुया। वो बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर कहता है। उसके बाद जब उत्पत्ति 13 में जब हम आते हैं, लूत को एक सेपरेशन, ओके, लूत को वहां पर अलग किया जाता है और प्रभु अब्राहम को कहता है तू अपनी आंखों को ऊंची उठाकर देख, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख, जहां जहां पर तेरी नजर जाएंगे वो सारी भूमि मैं तुझे और तेरे वंशज को दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वहां पर प्रभु कहता है कीप फोकस ऑन अ बिग विजन। हालेलुया। बड़े दर्शन के लिए तेरी आंखों को तो खोल दे। 14 अध्याय में जब हम आते हैं तब अब्राहम क्या करता है, लूत को क्या है, लोग ले गए थे सदोम और गमोरा को, क्या है, सारे जो दूसरे राजा उसको ले गए थे और उसकी सारी धन संपत्ति, उसकी पत्नी, सबको ले गए थे और वहां पर वो सबको वापस लेके आता है। ओके, लड़ाई लड़के वो वापस लेता है और उत्पत्ति 14 और 20 में लिखा है कि सारी लूट में से उसने अपना 10वां हिस्सा मल्कीसदेक जो प्रमुख याजक है उसको उसने दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद जब हम 16 अध्याय में आते हैं, ओके, 15 और 16 को पढ़ते हैं, हागार के द्वारा उसको एक बेटा होता है, उसका नाम इस्माइल, ओके। और यहां पर जब इस्माइल होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर ने दी गई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हम लोग मानवीय प्रयत्न न करते, मनुष्य का प्रयत्न करते। और यहां पर सारा कहती है कि हागार को ले ले और हागार के द्वारा तू मुझे बेटा देगा, ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर की योजना थी सारा के द्वारा बेटा पैदा करने की, हालेलुया, न कि हागार के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मनुष्य का प्रयत्न किया गया और इस्माइल और हागार दोनों परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आज भी वो हानि का कारण है। क्यों? क्योंकि हागार, सारा ने और अब्राहम ने मनुष्य का प्रयत्न किया इसीलिए। और वहां पर बाइबल एक बात को बताती है कि 13 साल, कितना साल? 13 साल परमेश्वर की आवाज इब्राहिम को सुनाई नहीं दी, क्योंकि इस्माइल उसके जीवन में था। कौन था? कौन था? इस्माइल, ओके। शरीर से पैदा किया हुआ बच्चा उसके पास था, शरीर की अभिलाषा से पैदा किया बच्चा उसके पास था, इसीलिए 13 साल परमेश्वर की कोई आवाज उसने सुनी नहीं। तब बाइबल बताती है 17 अध्याय को, पहली कलम को यदि हम पढ़ेंगे, पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, कब आया प्रभु का वचन? ओके, परमेश्वर ने दोबारा कहा, जब वो 99 साल का, प्रभु ने फिर से उसको याद दिलाया। क्या याद दिलाया? आई एम एल सदाई। एल सदाई का मतलब है मैं सर्वसमर्थी परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आज भी समय का पक्का परमेश्वर है, हालेलुया। और उसने कहा कि तू, पढ़िए, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और सिद्ध हो। ब्लेमलेस लाइफ, प्रभु कहता है कि तू ब्लेमलेस लाइफ, सीधा चल। और बाद में परमेश्वर जो वायदा किया था उसको समय पर उसने पूरा किया। उत्पत्ति 18 और उसका 19 को पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, ओके, और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। सो अब्राहम की ड्यूटी क्या थी कि उसके वंशजों को, उसके बेटा बेटे और सब वंशजों को परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सिखाए। वो उसका फर्ज था, ओके, ये प्रतिज्ञा में। और इसीलिए परमेश्वर आज भी समय का पक्का परमेश्वर है, ओके। परमेश्वर ने जब समय पूरा हुआ, ओके, निश्चित नियुक्त समय जब आया, तब सारा के द्वारा परमेश्वर ने इसहाक को दिया। इसहाक का मतलब क्या है? क्या है इसहाक का मतलब? हास्य। क्या है? हास्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको परमेश्वर लाफ्टर, हास्य देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, लेकिन कब? जब आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं को पूरी करेंगे, अपने जीवन में विश्वास करेंगे प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर, और परमेश्वर समय पर काम करेगा, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को क्या बनाई? अपने समय में सुंदर बनाया। कैसा बनाया है? सुंदर बनाया है। गलाती 4 और 4 को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह नूह के समय में नहीं आया, अब्राहम के समय में नहीं आया, दाऊद के समय में नहीं आया, ओके, नहमाया के समय में नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह हजारों साल के बाद कब आए? गलाती 4 और 4। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, तो
तब परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को संसार में भेजा, स्त्री से जन्मा व्यवस्था के अधीन। हालेलुया। तो हजारों साल लगे यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए। उत्पत्ति 3:15 में प्रभु ने कह दिया था, प्रतिज्ञा कर दी कि स्त्री के द्वारा जो बेटा पैदा होगा वो शैतान की या सांप की एड़ी को कुचलेगा, ओके, सिर को कुचलेगा। ये प्रतिज्ञा बहुत हजारों साल पहले दे दिया था। लेकिन हजारों साल के बाद यीशु मसीह समय पर परमेश्वर ने उनको इस संसार में भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, समय का पक्का परमेश्वर है। यूसुफ ऐसे ही समय वो प्रधानमंत्री बन नहीं गया, लेकिन उसको 13 साल लगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, परीक्षण से गुजरना पड़ा, तब परमेश्वर ने सही समय पर उसको प्रधानमंत्री बनाया। सो परमेश्वर समय का पक्का परमेश्वर है। और इसलिए आपको और मुझे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने जो जो प्रतिज्ञा किया है वो अपने समय में वो पूरी करेगा। चौथी बात जो हम सीखेंगे और वो है गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी, शक्यता का परमेश्वर। ओके, उत्पत्ति 21:5 से 7 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अब्राहम 100 साल का हो गया और सारा 90 साल की, और उनका शरीर, साइंस के प्रमाण, उसका शरीर क्या है, बच्चे पैदा करने का नहीं था। ओके, लेकिन परमेश्वर ने जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल बनाया, जो अशक्य है परमेश्वर ने उसको शक्य बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे बनता है ये अशक्य शक्य कैसे बनता है? पहली बात रोमन 4:19 में लिखा है, पॉसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन आवर फेथ इन गॉड। विश्वास आप रखोगे तब क्या होगा, अशक्य शक्य बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना पड़ेगा? आपको और मुझे विश्वास रखना पड़ेगा। पढ़िए रोमन 4:19। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी अशक्य वाली प्रार्थनाएं सुनी जाए, आपकी इम्पॉसिबल प्रेयर सुनी जाए, आप चाहते हैं कि इम्पॉसिबल काम प्रभु आपके लिए करे, तो आपको पहली बात क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? राई के दाने के समान आपका विश्वास होगा तो ये पहाड़ को कहोगे तो वो समुद्र में जाके गिरेगा। हालेलुया। ये असंभव संभव कब होगा? जब आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा, तब ये बातें होगी। असंभव संभव होगा जब आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा, तब। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात रोमन 4:20, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह। दूसरी बात वहां लिखा है, पॉसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कंटिन्यू बिलीविंग इन गॉड्स प्रॉमिस। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है निरंतर उस पर भरोसा करना। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा में निरंतर भरोसा करना, विश्वास करना कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो परमेश्वर वो पूरी करेगा। हालेलुया। और यहां पर जो बाइबल में लिखा है कि अब्राहम नेवर wavered in believing God's promise, उसका विश्वास डगमगाया नहीं, निरंतर उसने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर, अभी मैं 100 साल का हुआ, 100 साल के अंदर भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात रोमन 4:20 का अंतिम लाइन क्या लिखा है? पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब लाजरस को
मरा हुआ वहां पर 4 दिन हो गए थे। मार्था और मरियम के पास जब हो गया, यीशु मसीह ने एक बात बोला कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। हालेलुया। यानी कि यहाँ पर जब प्रभु कहता है असंभव संभव हो जाएगा, तब आपको प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का मतलब है कि असंभव को प्रभु संभव करेगा। हालेलुया। असत्य को प्रभु सत्य में बदल डालेगा। उसके बाद रोमन 4 और 21 कलम। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। यस, सो यहाँ पर लिखा है possibility depends when we fully convinced in God's ability and in God's promises। हमें पूरा भरोसा परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर के वायदों पर, उसकी सत्यता पर होना चाहिए। पूरा कन्विंस होना चाहिए कि परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। जब ये विश्वास हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा परमेश्वर जो उसने किया है असंभव को संभव करेगा। हालेलुया। और आज सुबह मैं चाहता हूं कि यदि आपको आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को लगता है, ऐसी प्रार्थना आपने की है, आपको लगता है मेरी प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, यह असंभव प्रार्थना है, आपको लगता है, लेकिन प्रभु आपकी असंभव प्रार्थना को संभव में बदल सकता है। आपको सिर्फ विश्वास करना है, आपको सिर्फ प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर निरंतर भरोसा करना है। हालेलुया। आपका प्रमोशन अटका हुआ है, आपकी उन्नति अटकी हुई है, यदि आपको लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला, तो प्रभु आपको कह रहा है कि सिर्फ आपको भरोसा रखना है, विश्वास करना है। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर सत्यता का परमेश्वर है। हालेलुया। असंभव को वो संभव कर सकता है। हालेलुया। और इसीलिए यदि आप को ज्ञान और बुद्धि नहीं, आपको लगता है कि मैं ज्ञान और बुद्धि में कमजोर हूं, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि देगा। हालेलुया। आपको लगता है कि आपके जीवन में डर और भय है, भविष्य का डर भय है, तो प्रभु वो डर भय को हटाएगा। आज सुबह बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर जैसे अब्राहम और सारा का जीवन को बदल दिया, वैसे वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। वचन का परमेश्वर, प्रतिज्ञा का परमेश्वर, समय का परमेश्वर और सत्यता का परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर ने जो शब्द आपके लिए बोला है, प्रतिज्ञा आपके लिए बोली है, समय का पक्का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता। गॉड इज नॉट इन हरी। परमेश्वर जल्दबाजी नहीं करता। हालेलुया। समय पर प्रभु सब कुछ अच्छा करता है। हालेलुया। कई बार हम लोग कहते हैं प्रभु आज ही वो ये हो जाना चाहिए, प्रभु अभी ये सारी बातें हो जानी चाहिए, लेकिन परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ अपने समय में अच्छा बनाता है, उत्तम बनाता है, और परमेश्वर सत्यता का परमेश्वर है। प्रार्थना का अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। यदि आपको कुछ बातें लगती है असंभव, वो असंभव परिस्थिति को प्रभु के हाथ में लाइए। आपके पति, आपका पत्नी का जीवन, बच्चों का जीवन, आपको लगता है ये कभी नहीं बदलेंगे, प्रभु बदलेगा। असंभव संभव हो जाएगा। उनका उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बदलाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सत्य करेगा। जो परमेश्वर साउल को जीवन को बदल दिया, सताव करने वाला मंडली को, वो मंडली को स्थापन करने वाला बन गया, वही परमेश्वर आज असंभव व्यक्तियों को भी बदल देता है। असंभव परिस्थिति, पौलुस और सिलास जेल में, कैद खाने में बंद पड़े थे, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था। असंभव परिस्थिति, लेकिन जब उन्होंने आराधना, स्तुति, प्रार्थना किया, असंभव बातें संभव हो गई। परमेश्वर आज भी सत्यता का परमेश्वर है। एलिया का द्वारा प्रभु ने असंभव बात है, आज परमेश्वर ने भेजा स्वर्ग के द्वारा। असंभव बात परमेश्वर ने किया, स्वर्ग से अग्नि को भेजा।
आज आपको कई बात लगती है असंभव है, ये व्यक्ति नहीं बदलेगा, ये परिस्थिति नहीं बदलेगी, ये सोसाइटी वाले नहीं बदलेंगे, हमारे पड़ोसी नहीं बदलेंगे। परमेश्वर सबको बदलेगा। आपको सिर्फ भरोसा करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आपको कबूलात करके उसको क्लेम करना है। हालेलुया। तब आपकी परिस्थितियां बदलेंगे, आपके पड़ोसी बदलेंगे, आपके सोसाइटी को लोग बदलेंगे। आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। रिबाला कुराबा दिया तालाबा शंदरड़ाराबा। आपका बॉस नहीं बदलता, आपका बॉस बदल जाएगा। हालेलुया। प्रमोशन नहीं आता, असंभव बात है, प्रभु प्रमोशन देगा। हालेलुया, हालेलुया। रिबाला कुरादाराबा शंदरड़ाराबा। जो अब्राहम का परमेश्वर है वो हमारा भी परमेश्वर, जो इसहाक का परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर, जो याकूब का परमेश्वर है वो हमारा, जो दाऊद का परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत को दाऊद ने हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह आपको जो बात असंभव लगती, वो असंभव बातों को प्रभु के सामने लाए। उस पहाड़ जैसी परिस्थिति को प्रभु के पास लाए और प्रभु उस पहाड़ को समुद्र में फेंक देगा। हालेलुया। शादा रकुला बारिदा लाबा पूरा खाते ले बेशलिया दराडरा। प्रियो, कभी भी आप समय पर प्रभु काम करेगा, अविश्वास मत करिए, विश्वास रखिए हमेशा। प्रभु समय का पक्का परमेश्वर है। जो उसने वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया, वो पूरा करेगा। हालेलुया। उसने कहा है छुड़ाएगा तो वो छुड़ाएगा। उसने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, यानी कि वो प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। वो हमें, हालेलुया, जल में जब हो के चलेंगे वो जल हमें डुबा नहीं पाएगा। अग्नि में से होकर जाएंगे, अग्नि हमें हानि नहीं कर पाएगी। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो प्रभु हमारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें समय, परमेश्वर के समय पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, राह देखना पड़ेगा, विश्वास को रखना पड़ेगा। हालेलुया। रिखालाबा रिखा तेरे बेशबालाबा राबालाबा। हालेलुया। प्रभु, हालेलुया, अपने वचन को पूरा करता है, वायदों को पूरा करता है। हालेलुया। मूसा ने जो भी बोला उसने पूरा किया, शमूएल ने जो भी बोला उसने पूरा किया। आपके लिए प्रभु ने जो भी बोला है वो प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन पूरा करेगा अपने समय में। हालेलुया। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रिखादाराबा रिखोन तेरे भी शबालाबा यंदलाराराबा। हालेलुया। ये मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज सुबह आपकी असंभव बातों को, प्रार्थना को प्रभु के सामने लेकर आए, अपना हाथ प्रभु को दिखाइए और आज प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। समय का पक्का परमेश्वर। हालेलुया। आपने जो खोया है प्रभु उसको वापस दुगना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुगना देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आपने जो खोया है परमेश्वर वो आपको दुगना वापस लौटाएगा। हालेलुया। रिखा दीरा कोला बा शका दाना बा रबा रिखन दिले में शिरिया दरडरा। ये मंथ ऑफ अगस्त में प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जो अशक्य है वो सत्य करेगा प्रभु आपके लिए। हालेलुया। आपकी अशक्य प्रार्थना जो सुनी नहीं गई प्रभु वो प्रार्थना को सुनेगा। जो काम बिगड़े हैं प्रभु उसको सुधारेगा। प्रभु जो काम अटके हुए हैं प्रभु उसको पूरा करेगा। हालेलुया। शांति रिवाला गुरावाला बशांतराडराबा। जो प्रार्थना नहीं सुनी गई प्रभु वो प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। शादा रखोंदे रे शबाला बारियांदा। प्रभु को सिर्फ धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाइए। हालेलुया। ओ रखा धनमा रिकाला बारी बाला बशांतराडराबा। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ शबा बाबा अपने हाथों को प्रभु को बताएंगे। हालेलुया। ओ शखा दिमा लबूरा वाला शदरा। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, प्रभु जो वचन हमने सीखा है, सुना है, प्रभु यीशु के नाम से उस वचन की आशीष यीशु के नाम से मैं रिलीज करता। परमेश्वर, वचन का परमेश्वर, प्रतिज्ञा का परमेश्वर, समय का परमेश्वर, सत्यता का परमेश्वर,
मैं प्रार्थना करता यदि किसी के जीवन में कोई भी असंभव बातें चल रही है, प्रार्थना नहीं सुनी गई, असंभव बातें लग रही है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता आज से प्रभु उनकी असंभव बातें संभव में बदल जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता जो बातें जो प्रार्थनाएं असंभव है आज यीशु के नाम से वो बातें संभव में बदल जाए। मैं प्रार्थना करता समय का परमेश्वर आप समय पर काम करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया जो दाख मधु हालेलुया जो पानी जो परमेश्वर दाख मधु जो फूट गया था, कमी आ गई थी, लेकिन उसको समय पर आपने उस घर की इज्जत को बचा लिया, उसका कमी घटी को आपने बचा लिया। प्रभु आप समय का परमेश्वर है, आप समय पर काम करेंगे क्योंकि हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाए। मैं प्रार्थना करता यहाँ पर जितने लोग आए हैं पिता, यदि उनका विश्वास कमजोर है उनका विश्वास को मजबूत बनाना पिता, प्रतिज्ञा पर वचन पर आपका उनका विश्वास हमेशा मजबूत रहने पाए मेरी प्रार्थना है। जैसे अब्राहम ने अपना विश्वास में मजबूत रहा, उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ, वैसा आपके लोगों का विश्वास कमजोर न होने पाए। समय पर आप काम करना प्रभु, और समय पर जो आशीष आपने देने को ठान लिया है वो आशीष आप उनको देना, उनका परिवार को देना, उनको बच्चों को देना प्रभु। यहाँ पर आए सारे भाई बहनों का आपके लहू में कवर करना। फिर से पिता सारी प्रार्थना दुआ को सुना, धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आमीन।